हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मानस ट्यूटोरियल में। हम लोग की सीरीज ऑफ वीडियोस चल रही है जहां पर हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 विच इज बायोमोलिक्यूल के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट आर द बायोमोलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ये सारी चीजें हम लोग इस सीरीज ऑफ वीडियोस में देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा था, कार्बोहाइड्रेट का अबाउट व्हाट इज मोनोसैकेराइड एंड व्हाट इज डाइसैकेराइड, इन दोनों के बारे में डिटेल में देखा था। आज हम लोग थर्ड एंड लास्ट टाइप विच इज पॉलीसैकेराइड्स क्या है उसके बारे में लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि मैं बता दूं, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो तीन ग्रुप्स में डिवाइडेड है। नंबर वन इज मोनोसैकेराइड्स। मोनो मींस सिंगल शुगर, ऐसा शुगर मॉलिक्यूल जो कि एक सिंगल शुगर से बना है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते थे? मोनोसैकेराइड्स। सेकेंड, डाई। डाई मींस क्या था? दो मोनोमर्स मिलके इस डाइसैकेराइड्स को फॉर्म कर रहे थे। बाद में इसकी प्रॉपर्टीज हमने देखा एंड डिटेल में इसके बारे में देख लिया। नाउ आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग अबाउट पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। तो ये पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, क्या इसके एग्जाम्पल है, क्या इसके सोर्सेस है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। इन तीनों के बारे में हम देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। नाउ पॉलीसैकेराइड बेसिकली देयर आर ऑफ टू टाइप। टू टाइप कौन कौन से हैं? नंबर वन इज होमोपॉलीसैकेराइड, सेकेंड वन इज हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो मैं भी आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा, अभी हम लोग आगे देखेंगे। जस्ट मैं आपको बता दूं होमो और हेट्रो का मीनिंग क्या होता है। सो होमो मीन्स होता है सिमिलर एंड हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। तो जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तब होमो पॉलीसैकेराइड्स क्या है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड क्या है, उसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पॉलीसैकेराइड्स के बारे में ना, अभी मैं आपको एक सिंपल से यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिख रहे होंगे। जैसे एक चेन है, ये चेन है और एक वॉल है। क्या है ये? एक वॉल है और एक चेन। अब ये चेन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक सर्कुलर यूनिट, देखो एक यूनिट, दो यूनिट, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सर्कुलर यूनिट से मिलकर बनाता है। मेटल का सर्कुलर यूनिट है, एक सर्कल जैसा है, वो दोनों एक दूसरे में क्लैंप ऐसे बने हुए हैं एंड वो चेन का फॉर्म करते हैं। ठीक उसी तरह से बताऊं तो ये आपका जो वॉल है, ये आपको देखो छोटी छोटी ब्रिक्स से बना हुआ है, छोटी छोटी ब्रिक्स से बना हुआ है। तो जब मैंने क्या किया, बहुत सारे छोटे छोटे ब्रिक्स को एक साइड में साथ में अलाइन कर दिया, उनको मैंने पॉलीमराइज कर दिया, तो क्या बन गया? एक वॉल बन गया। उसी तरह से जब मैंने इस मेटल के छोटे छोटे राउंड शेप को मैंने क्या क्या कंबाइन किया, तो क्या बन गया? वो चेन बन गया, पॉलीमर बन गया। ठीक उसी तरह से पॉली, पॉली मतलब बहुत सारे, सैकेराइड्स मतलब शुगर। जब बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल, देखो ये एक शुगर मॉलिक्यूल है, जब बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं और एक चेन फॉर्म करते हैं, तो इस चेन को, इस कंबाइंड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड्स। तो आई होप आपको पॉलीसैकेराइड का मतलब समझ गया। पॉली मतलब बहुत सारे शुगर एक साथ में कंबाइन होकर एक चेन फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी है। अब इसकी प्रॉपर्टीज, कितना बड़ा उसका लेंथ है, कितना ब्रांचिंग है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो उसके बारे में देखेंगे। तो मोनोसैकेराइड्स जो सिंगल थे, जो मोनोसैकेराइड्स जो सिंगल सिंगल थे, ये देखो ये जो सिंगल है, ये सिंगल शुगर है, सिंगल सिंगल शुगर। These monosaccharides are undergo series of condensation reaction। मैंने जब डाइसैकेराइड्स पढ़ाया था तब वहां बताया था कि H2O रिमूव होता है और क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होता है, और इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से क्या होता है? दो शुगर मॉलिक्यूल ज्वाइन होते हैं। लेकिन जब यही सीरीज में होता है, मतलब बहुत सारे बिटवीन टू बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल के बीच में से H2O रिमूव होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, और एक यूनिट, वन यूनिट आफ्टर अनदर यूनिट क्या होता है? ये चेन ज्वाइन होते हैं और एक चेन फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंड फॉर्म करते हैं पॉलीसैकेराइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। बेसिकली अगर मैं पॉलीमराइजेशन बताऊं, पॉलीमराइजेशन मतलब का मीनिंग बताऊं, तो बहुत सारे शुगर क्या होगा, ऐसे शुगर मॉलिक्यूल्स थे, ये क्या होते हैं? चेन फॉर्म करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक चेन फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीमराइजेशन।
यही पॉलीसेकेराइड जब एनर्जी की नीड होती है तो ब्रेक होते हैं। ब्रेक कैसे होते हैं? हाइड्रोलिसिस के थ्रू क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं। हाइड्रोलिसिस मींस क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। जब वाटर ऐड होता है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वो मोनोसेकेराइड्स क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं मोनोसेकेराइड, सिंगल सिंगल शुगर में कन्वर्टेड हो जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैंने बताया अभी कि जो इसकी प्रॉपर्टी है वो टोटली डिपेंडेंट होती है किस पे? कि उसका लेंथ कितना है। अगर वो बहुत ज्यादा लंबा है तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, अगर शॉर्ट चेन है तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट। कितने उसके अंदर ब्रांचिंग्स हैं, कितने ब्रांचिंग्स हैं उस पर डिपेंड करता है। कितना फोल्डिंग हुआ है, कितने टाइम से वो फोल्ड हुआ है, एंड कितना कॉइल फॉर्म हुआ है, इन सभी चीजों पर इसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। तो पॉलीसेकेराइड की प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है वो उसका लेंथ कितना है इस पर डिपेंड करता है। कितने ब्रांचिंग पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है ये लीनियर नहीं होता। देर आर सम टाइम सम पोजीशन पे आपको कहीं यहां से भी ऐसा एक बॉन्ड ब्रांच दिख जाएगा, यहां से ब्रांच। अगर वो देखेंगे जब स्ट्रक्चर देखेंगे ग्लाइकोजन का, सुक्रोज का, सॉरी सेल्यूलोज का, तब आपको आइडिया होगा कि किस तरह से इसका लेंथ होता है, ब्रांचिंग होता है, किस तरह से फोल्डिंग एंड कॉइलिंग होता है। इसके अगर आप मैं एग्जांपल्स के बारे में बताऊं तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, दीज आर एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल्स। चलिए फर्स्ट एग्जांपल के बारे में देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है एंड क्या है ऑल द थिंग्स। बेसिकली जो स्टार्च है ये क्या होता है? ये स्टोर्ड होता है इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर क्या होता है? स्टोर होता है। जैसे हम लोग अगर मैं बताऊं पोटैटो, पोटैटो इज मेन सोर्स ऑफ स्टार्च। सेकेंड कॉर्न, जो कॉर्न भुट्टा खाते हैं, दिस कॉर्न इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टार्च। अब ये बना किस होता है? तो ये दो फॉर्म से बना होता है। एक होता है अमाइलोस, जो कि देखो सिंपल चेन आपको दिख रहा होगा, एकदम सीधा स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट है, इसमें ब्रांचिंग्स नहीं है। एंड अमाइलोपेक्टिन, ये देखो ये अमाइलोपेक्टिन जिसमें क्या है? ब्रांचिंग्स। यहाँ पे देखो आपको ब्रांचिंग दिख रहा होगा, ये दो चेन आपस में जुड़े। ये दोनों क्या करते हैं? दोनों मेडअप ऑफ होते हैं अल्फा ग्लूकोज। बोलोगे भैया अल्फा ग्लूकोज क्या होता है? तो अगर मैं आपको अल्फा ग्लूकोज बताऊं तो इस पोजीशन पे, जो फर्स्ट पोजीशन पे, वहां पर डाउन साइड में OH ग्रुप होता है। दो OH ग्रुप क्या होते हैं? एक साइड में होते हैं, उसको बोलते हैं अल्फा ग्रुप। तो ये अल्फा ग्रुप क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म करता। अमाइलोस कैसा होता है? अनब्रांच होता है। देखो आपको यहाँ पे इसमें कोई ब्रांचिंग आपको नहीं दिख रहा होगा ऑफ अल्फा ग्लूकोज का। एंड मॉलिक्यूल कॉइल होता है इंटरेस्टिंग। और क्या होता है बाद में? ये सिंगल है, सिंगल जो लाइन है वो क्या होता है? एक दूसरे में कॉइल होकर ऐसा कॉइल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो ये था बेसिक स्टार्च के बारे में। अगर आपको स्टार्च बताऊं तो देखो ये मेन सोर्सेस है। ब्रेड, मेन सोर्स ऑफ स्टार्च के बारे में डिस्कस करेंगे तो ब्रेड, पास्ता, सीरियल्स, राइस, पोटैटो, पोटैटो बहुत, पोटैटो, राइस, बीन्स, कैश्यू नट्स, दीज आर सोर्स ऑफ स्टार्ची फूड जिसमें बहुत हाई अमाउंट में स्टार्च होता। ये क्या करता? अगर हम लोग इसको वाटर में, हॉट वाटर में डालते हैं तो ये कोलॉइडल सस्पेंशन फॉर्म करता है। अगर आप देखोगे इसको करोगे तो कोलॉइडल सस्पेंशन होता है। अमाइलोपेक्टिन कैसा होता है? वो ब्रांच होता है पॉलीमर अल्फा ग्लूकोज विच इज इनसॉल्युबल होता है वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। मैं आपको बात करूं वाटर में ये चीजें सॉल्युबल। ये था अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन एंड स्टार्च के बारे में। अमाइलोज स्ट्रेट चेन था जो कि कॉइल फॉर्म करता है। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर था, वाटर में उसका सॉल्युबल नहीं होता। तो ये था स्टार्च के बारे में। नेक्स्ट बात करें तो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के बारे में। तो ग्लाइकोजन इज अमाइलोपेक्टिन होता है। ये देखो अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन जो था वही अमाइलोपेक्टिन है, बट क्या होता है? उसका नंबर इंक्रीज हो गया, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन ब्रांचिंग साइट। तो देखो बहुत सारे ये एक अमाइलोपेक्टिन यूनिट है। इसके जब बहुत सारे यूनिट होते हैं इसको सब एक साथ में कंबाइन होते हैं, यहाँ से कंबाइन होंगे तो क्या होता है? ये फॉर्म करता है ग्लाइकोजन। ये स्टोर होता है एनिमल बॉडी में, पर्टिकुलरली लीवर एंड मसल्स में। हमारे मसल्स में और लीवर में क्या होता है? ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है। और जब कभी भी हमें बॉडी में नीड होती है ड्यूरिंग फास्टिंग या फिर फास्टिंग के टाइप पे, जब हमें फूड की नीड होती है और हम बाहर से कंज्यूम नहीं करते एट दैट टाइम ये क्या होता है? हाइड्रोलाइज होता है, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है? ये ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है जिससे हमें क्या होती है? बहुत सारी एनर्जी फाइंड होती। नेक्स्ट अगर आपको बता दो, देखो इस तरह से ये है ग्लाइकोजन,
ये क्या है, ये ग्लाइकोजन है जिसमें आपको बहुत सारे देखो ब्रांचिंग दिख रहे होंगे। ये पॉइंट को जूम किया है तो ये देखो ये चेन है, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट है, एंड उसमें से एक ब्रांच निकल रहा है। देखो इस पॉइंट से क्या हो गया, एक ब्रांच निकल, इससे बहुत सारे ब्रांचिंग, जो आपको हर जगह ब्रांचिंग दिख रहे होगा, यहाँ ब्रांचिंग, तो इसमें बहुत सारे ब्रांचिंग्स पाए जाते हैं। नाउ आते हैं सेल्यूलोज के बारे में। ये भी थर्ड एग्जांपल है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज बेसिकली ये क्या होता है, ये सेल वॉल का कंपोनेंट होता है। इट इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज का बना होता है, पॉलीमर बना होता है। ये क्या होता है, ये सेल्यूलोज सब ऐसा प्लांट सेल का सेल वॉल बनाने में सेल्यूलोज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये टफ होता है, सेल मेम्ब्रेन से टफ होता है, एंड इसका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत ही टफ होता है। दिस टफनेस ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज यूनिट ऑफ पॉलीमर चेन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नेबरिंग चेन। तो नेबरिंग चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेलुलोज बहुत ही टफ होता है ना। अभी एक अगर मैं छोटा सा आपको बताऊं कि उसके बारे में हम लोग की टाइप्स ऑफ हम लोग डिस्कस करते हैं अभी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। अब बोलोगे भैया कौन से टू टाइप है, एक है होमोपॉलीसेकेराइड्स और दूसरा है हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। अब ये होमोपॉलीसेकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स क्या होता है। होमो मतलब क्या होता है, देखो जैसे एक यूनिट है, मैंने मान लिया ए ये शुगर मॉलिक्यूल है। जब बहुत सारे ए मिलके क्या करते हैं, एक लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग होमोपॉलीसेकेराइड्स। मींस जो शुगर मॉलिक्यूल है, सेम शुगर मॉलिक्यूल, जैसे एग्जांपल बात करें ग्लूकोज, अगर बस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, खाली ग्लूकोज मिलके बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। लेकिन जब समझो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी, मतलब यहाँ पर ए बी सी ऐसे टू और मोर देन टू टाइप्स के शुगर कंबाइन होते हैं और वो पॉलीसेकेराइड्स फॉर्म करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो इस तरह से होमोपॉलीसेकेराइड हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स की दो कैटेगरी पाई जाती है। अब बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, कार्बोहाइड्रेट का सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबसे पहला अगर मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट, तो ये पॉलीसेकेराइड्स ये एनर्जी में बहुत ही फॉर्म करते हैं, ये सप्लाई करते हैं, एनर्जी फॉर्म करते हैं। ग्लूकोज जो है वो एटीपी सिंथेसिस का मेन सोर्स है, मेन सबस्ट्रेट है। मिल्क जो बेस्ट फीडिंग करते हैं, मिल्क, वो मिल्क में लैक्टोज पाया जाता है, जो कि लैक्टेटिंग बेबीज के लिए एनर्जी सोर्स का फॉर्म होता है। इसके साथ साथ जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, लाइक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट या फिर रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। तो ये था कार्बोहाइड्रेट का सिग्निफिकेंस। आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अबाउट पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, एंड अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशंस आ जाए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग बात करेंगे लिपिड्स के बारे में कि लिपिड्स क्या है। थैंक यू।